बहनों और भाइयों नमस्ते। आज मैं इस शहर के व्यापारियों को प्रणाम करना चाहूँगा। मैं उन मिलों को प्रणाम करना चाहूँगा जो हमारे शहर में कपड़ा देते हैं। आर्थिक मंदी काफ़ी बड़े पैमाने पर चल रही है। आपको संभाल कर काम करना है, नहीं तो आप भी इनसे ज़्यादा आर्थिक तंगी में आ जाओगे। मेरी सबसे पहली बात यह है कि कोरोना के बाद हम लोग सीधे नहीं हो पाए। दूसरी बात यह है कि तब से लगातार आर्थिक मंदी, दिवालियापन होता जा रहा है। कल दशहरे का दिन था, कोई व्यापार ज़्यादा हुआ नहीं है शहर में। खास करके मैं अपनी जिन बाजार की बात करूंगा। जिस तरह से पार्सल निकलते थे वह नहीं निकले। तो अब जो दीपावली आने वाली है, 2 महीना पहले से व्यापारियों ने, जो अच्छे व्यापारी हैं, उन्होंने अपना कार्य बंद कर दिया। अब यहाँ के व्यापारी चाहते हैं हम उतना माल देंगे जितनी हमें पैसे मिलेंगे हमको। क्योंकि जो अच्छा व्यापारी है वह न तो कपड़े वालों के पैसे रोक रहा है, न दूसरे काम वालों को पैसे रोक रहा है। बहुत सारा उसमें काम होता है, वाश होती है, पैकिंग होती है, वह बेचारा चला रहा है। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, अच्छे व्यापारी हैं, जो लोगों को, कारीगरों को बुलाकर पैसे देते। अब उसके बाद जो है, जो निचले स्तर के व्यापारी बचेंगे, छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी, जिनका बाजार में कुछ लगा हुआ नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं। जिनका बाजार में कुछ लगा हुआ नहीं है, किराए की दुकानें हैं, आप उनको करोड़ों का कपड़ा उधार पर दे रहे हैं। मेरे पास ये जानकारी है कि वो कपड़े वाले अभी से परेशान हैं। उनके बाजार में काफ़ी पैसे अटके हुए हैं, अच्छे अच्छे लोगों के पास अटके हुए हैं। जो लोग व्यापारियों का फैसला करते हैं, उनके रिश्तेदारों के भी पैसे अटके हुए हैं, ऐसा मुझे पता चला है। अब वो उनको तरसा रहे हैं कि रुकिए मिल जाएंगे, रुकिए मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो कहना चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो को उन मिलों के पास कोई न कोई पहुँचाए। मैं उनको जानकारी देना चाहता हूँ कि भैया, आप लोग जो व्यापार हमारे शहर में कर रहे हैं, संभाल कर करिए, अच्छे लोगों से करिए। क्योंकि कुछ व्यापारियों की नीयत भी खराब हो चुकी है, जिसका खामियाजा उन मिलों को भोगना पड़ सकता है जो बाहर से माल भेजते हैं। अब मुझे नई जानकारी मिली है कि यहाँ पर ठगने ठगाने का काम जो है वह काफ़ी लोगों ने किया है, वह पूरा हो चुका है। अब कुछ लोगों के बारे में मुझे जानकारी मिल रही है, खास करके गांधी रोड के एक ठग के बारे में। दोस्तों, पता चला है कि इस ठग ने भिवंडी में एक शेड ले लिया है। अब दूसरे लोगों ने ऐसा किया है नहीं किया है मुझे मालूम नहीं है। यह कंपनियों के साथ, मिलों के साथ पहले नगद व्यापार करेगा, उनको आदत डालेगा, फिर बाद में उनकी पूंजी धीरे धीरे अटकाते जाएगा और वहां से करोड़पति होकर भागने की कोशिश करेगा। तो मैं मिलों से ये कहूँगा कि भाई, आप जिन लोगों को माल दे रहे हैं, पहले उनकी अपनी पूंजी देखिए, उनका आर्थिक स्थिति क्या है, उनका बैंक में जो अमाउंट क्या है, वह क्या करते हैं,
उन सब की आप पूरी जानकारी लीजिए। मैं कई कंपनियां जो गुजरात से माल बेचती है, आगे से माल बेचती है, कुछ ज़्यादा पढ़ूंगा तो कुछ लोग नाराज भी हो जाएंगे इससे। तो दोस्तों, हमारा ये गांधी रोड का ठग अपनी पूरी तैयारी में उसने वहां पर अपना कारोबार जमा लिया है। अभी वह नगद पर माल खरीद रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो ठगने ठगाने की बात है ना, वो आज से नहीं हो रही है, बहुत पहले से हो रही है, जमाने से हो रही है। जो खास करके मैं दूसरी और तीसरी पीढ़ी पर आरोप लगाऊंगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, उनको भूख है पैसे की, इज्जत की कोई चिंता नहीं है। और इज्जत वाले आज चल भी नहीं सकते हैं, उनकी कोई कोई मान मर्यादा नहीं है। पैसा है तो सब ठीक है। बहुत साल पहले की मुझे जानकारी है, 2008-2009 में एक कपड़े का बड़ा व्यापारी था उल्लासनगर 5 में। उसने क्या किया, भिंडी में 2 पेडी खोल ली। पेडी का अर्थ होता है बैठक होती है, वहां पर माल आता है जाता है। दोस्तों, इसने क्या किया, एक फर्जी व्यक्ति को बैठा दिया माल बेचने पर, खरीदने पर। तो वह माल खरीदने लगा, बाहर से गुजरात से माल आने लगा उसका। वहां से फिर जो उसका मालिक था माल उठा लेता था। इस तरह कुछ समय तक वहां पर कारोबार चला। आखिरी में ये पता चला कि बहुत सारा जब पैसा हो गया उस छोटे आदमी के पास, छोटे आदमी से बड़ा आदमी माल ले जाता था, लेकिन सामने ये छोटा आदमी था, बिल वगैरह इसके नाम से आता था, ये आदमी माल उठा लेता था यहां से। आखिर मिल वालों को पता चला, मिल वाले यहां पहुंचे, उन्होंने देखा ये कारोबार बंद है। तब उन्हें पता चला कि यहाँ का माल हमारा यहाँ पर है। तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की। मैं आपको सही बात बता रहा हूं और पूरी जानकारी बता रहा हूं। तो ये जो बड़ा व्यापारी था, इसकी पहुंच भी बड़ी थी। इस छोटे व्यापारी जो इसका रखा हुआ आदमी था, उन लोगों ने, कंपनी वालों ने पुलिस में शिकायत की, उसकी जांच हुई। तब इस बड़े व्यापारी ने, जो वहां से माल उठाता था, मैं उसके साथ गया था। माननीय पुलिस आयुक्त डी शिवानंदन साहब उस जमाने में थाने के पुलिस आयुक्त थे, उससे हम 2 बार लगातार मिले। उन्होंने, जो नीचे पुलिस इंस्पेक्टर था, जिनको मिल वालों ने पूरी जानकारी दी कि माल जा तो यहां रहा है, यहां से उठकर यहां जाता है माल। तो दोस्तों, जब उनको माननीय पुलिस आयुक्त साहब डी शिवानंदन जी अब रिटायर हो चुके, पुलिस महासंचालक भी बने, बंबई के पुलिस आयुक्त भी बने, काफी अच्छे इंसान थे, समझदार थे। तो उन्होंने उस इंस्पेक्टर से इसकी जानकारी मांगी कि माजरा क्या है। तब इंस्पेक्टर ने जो जानकारी दी वह हैरानी वाली थी। उन्होंने बताया कि ये जो बड़ा व्यक्ति है, ये हमको डराने के लिए, हमको दबाने के लिए ये सब कर रहा है। हकीकत में इसने यह प्रकरण किया है। तो वह इंस्पेक्टर डरा नहीं, क्योंकि बहुत बार हम जब पुलिस आयुक्त के पास जाते हैं तो बहुत सारे पुलिस वाले जो है पीछे हट जाते हैं, लेकिन ये इंस्पेक्टर डरा नहीं। उन्होंने अधिकारियों को पूरी जानकारी दी, इस कपड़ा व्यापारी को भी पूरी जानकारी दी कि आपने इस प्रकार का काम किया है। आखिर इसका नतीजा ये निकला कि इस बड़े कपड़ा व्यापारी को तो उठाकर ठोक दिया गया, बंद कर दिया गया 2-3 दिन। और दोस्तों, मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि उसका बहुत सारा माल डाइंग में पड़ा था। डाइंग से वह गिल्ला माल, क्योंकि उसकी पुलिस वाले की शिकायत की थी इसने, डाइंग से पूरा माल उठाकर पुलिस वाला गुजरात ले गया। तो बोले मेरा माल सड़ जाएगा, जल जाएगा, आधे में डाइंग है। उसने कहा हमको कुछ मालूम नहीं है, ये माल उनका है। तो इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है। एक बड़ा आदमी छोटे आदमी को पैदा कर सकता है, फिर उसके नाम से माल खरीदी करेगा।
कुल मिलाकर मैं आपको एक बार फिर फिलहाल मेरे पास जो जानकारी है कि गांधी रोड का एक ठग इस प्रकार की योजना बना रहा है। अब उसके साथ कौन है, कैसे है, ये उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये जो मेरा समाचार है, न्यूज़ है या छोटा सा वीडियो है, उसको आप मिलों तक पहुँचाएँ कि भैया अब यहाँ पर जो आप कारोबार करेंगे वो ज़रा संभाल कर करें, नहीं तो आप खुद आर्थिक मंदी में आ जाएंगे। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कह रहा हूँ।